नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि आरटीआई के माध्यम से कितनी सीटें खाली हैं और उसके बाद से उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। वैकेंसी अभी तो आई नहीं है, लेकिन उसके आने से पहले आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बनवा लेना है और उसकी सैलरी क्या है, सिलेबस क्या है, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कितनी खाली है। दिल्ली पुलिस में जो वैकेंसी वो कितनी खाली है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, आरटीआई के माध्यम से पता चला है कि दिल्ली पुलिस में 20 जनवरी 2025 तक 20 जनवरी 2025 तक यहां पे मैं लिख देता हूं 20 जनवरी 2025 तक आरटीआई के माध्यम से पता चला है कि आपका कांस्टेबल की जो सीटें हैं वो कितना है। आपका है 1490 पोस्ट आपके कांस्टेबल में खाली हैं। और उसके बाद से हेड कांस्टेबल में कितनी सीटें खाली हैं। हेड कांस्टेबल में आपके 299 सीट खाली हैं। मिनिस्ट्री हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में आपका 299 सीट खाली हैं और कांस्टेबल में कितने खाली हैं, 1490 सीट खाली हैं। 20 जनवरी 2025 तक ये मैं डाटा बता रहा हूं आपको। 20 जनवरी 2025 तक आपका कांस्टेबल में 1490 पोस्ट खाली हैं और हेड कांस्टेबल में 299 पोस्ट खाली हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होता है। अगर कोई मेल पर्सन इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है, यानी दिल्ली पुलिस का फॉर्म अगर अप्लाई करना चाहता है, तो मेल पर्सन के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपका 12th पास। अगर आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल्स का जो आपका होता है वो आपका एलएमबी लाइसेंस अगर आपके पास है तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करने की तो अप्लाई कर लेंगे, लेकिन जब आपका वहां पे फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उस समय जब आपका एलएमबी लाइसेंस नहीं रहेगा तो फिर आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वैकेंसी तो आना है, कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है कि आपकी वैकेंसी आना है। लेकिन वैकेंसी आने से पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट को अप टू डेट करना है। हमने आपको बताया है कि कांस्टेबल की जो सीटें खाली हैं वो 1490 सीटें खाली हैं और हेड कांस्टेबल जो सीटें खाली हैं वो 299 सीटें खाली हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की। क्वालिफिकेशन मेल पर्सन के लिए 12th पास। अगर आप 12th पास हैं तो एज ए मेल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, साथ ही साथ आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। एलएमबी लाइट मोटर व्हीकल्स का जो लाइसेंस होता है वो आपके पास होना चाहिए। और एज जो है आपका, मिनिमम एज आपका 18 साल है और मैक्सिमम एज आपका 25 साल है। यानी कि मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 25 साल। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। अगर आप एससी से आते हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट मिलेगी, आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा तो। सेकेंड पॉइंट, हाइट कितनी आती है। हाइट जो है, मेल की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर मेल की हाइट होती है। तो ये मैंने क्वालिफिकेशन बताया, एलिजिबिलिटी बताया मेल के लिए। अब हम लोग बात करते हैं फीमेल के लिए। फीमेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि ओनली जो लाइसेंस है वो मेल के लिए जरूरी है, बाकी फीमेल के लिए लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास फीमेल के पास लाइसेंस नहीं है तो उनको जरूरत भी नहीं है लाइसेंस का। लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको दिल्ली पुलिस का फॉर्म एज ए फीमेल कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, क्वालिफिकेशन। फीमेल के लिए भी क्वालिफिकेशन 12th पास है। एज मिनिमम एज आपका 18 साल है, मैक्सिमम एज आपका 25 साल है। और आपका ओबीसी से अगर कोई बिलोंग करेगा तो उसको 3 साल के लिए छूट मिलेगी। अगर कोई एससी से बिलोंग करेगा तो उसको 5 साल के लिए छूट दिया जाएगा। और लड़कियों के लिए हाइट कितना है, 157 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए हाइट है। लड़कों के लिए हाइट आपका 170 सेंटीमीटर था। अब हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस पे। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सिलेबस 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से आएगा, 50 क्वेश्चन आपका जीके जीएस से आएगा, 15 क्वेश्चन आपका मैथ से आएगा और 10 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से आएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जीके जीएस से आपका 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और मैथ से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 10 क्वेश्चन आपको कहां से देखने को मिलेगा, कंप्यूटर से देखने को मिलेगा। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 90 मिनट की टाइमिंग रहेगी और 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है ना, 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो ये तो आपका पूरा सिलेबस हमने बता दिया है, बाकी क्वालिफिकेशन हमने आपको बता दिया है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग जो आपकी होगी वो आपका 10 मंथ आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी और ट्रेनिंग के बाद से 1 मंथ आपका स्पेशल ट्रेनिंग कराया जाएगा। यानी कि 10 मंथ की जो ट्रेनिंग होगी वो आपका एज ए नॉर्मल होगा। 1 मंथ की जो ट्रेनिंग होगी वो आपका क्या होगा, एज ए स्पेशल कैटेगरी में आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। छुट्टी, पूरे आपके 1 साल में जो छुट्टी होती है वो 60 दिन आपको छुट्टी मिलेगी और साथ साथ जो फेस्टिवल का होता है उसको अलग मिलेगा छुट्टी, उसकी छुट्टी अलग मिलेगी। लेकिन आपको इसके फैसिलिटी में क्या 60 दिन आपको, यानी कि 2 महीने आपका छुट्टी ले सकते हैं पूरे साल में। सेकेंड पॉइंट कि जो मेडिकल होता है वो आपका
CGHS कार्ड बनता है, एक कैशलेस कार्ड बनता है, जो कि दिल्ली के आप किसी भी हॉस्पिटल में अपना इलाज, अपने फैमिली का इलाज, अपने भाई बहन का इलाज एज ए आप उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं। वो एक आपका कार्ड मिलता है मेडिकल हेल्थ के लिए। CHGS जो आपका कार्ड होता है वो आपका कैशलेस कार्ड होता है। अब बेसिक सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी जो आपकी है, बेसिक पे जो है आपका है 21,700 है इन ट्रेनिंग पीरियड में। उसके बाद से आपका 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी होती है 46,000 से 47,000 इन हैंड आपको सैलरी पर मंथ मिलता है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस था दिल्ली पुलिस का। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसकी वैकेंसी बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा। RTI के अकॉर्डिंग आपका कांस्टेबल को जो सीटें हैं वो 1490 सीट खाली हैं 20 जनवरी तक, और हेड कांस्टेबल की जो सीटें हैं वो 299 पोस्ट आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री खाली है। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोग को जरूर इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन जितने भी लोग दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरना चाहते हैं तो प्लीज अपने डॉक्यूमेंट को पहले अप टू डेट कर लें, क्योंकि बाद में काफी दिक्कत होता है। सिलेक्शन होने के बाद अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो फिर वहां पे काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। बाकी मैं आप लोग से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।